डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस, ड्रिंक्स सच एज मिल्क, ड्रिंक्स जो पीने की चीजें हैं, जैसा कि दूध हो गया, टी, चाय हो गई, सॉफ्ट ड्रिंक, पेप्सी, कोका कोला, फेंटा, ये जो बोतल्स हैं आपकी, और ऑल सॉल्यूशंस, ये सब के सब क्या है, ये सॉल्यूशंस हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? ए सॉल्यूशन हैविंग माइनर क्वांटिटी, वो सॉल्यूशन जिसमें कम मिकदार हो ऑफ सोल्यूट, किसकी, सोल्यूट की, इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। हम उसे हल्का सॉल्यूशन कहते हैं, हल्का, फीका, मीठा, सुन रहे हो? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन हैविंग मेजर क्वांटिटी, मोर क्वांटिटी, वो सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट की ज्यादा मिकदार मौजूद हो, ठीक है, वो सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट की ज्यादा मिकदार मौजूद हो इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। हम ऐसे सॉल्यूशन को तेज सॉल्यूशन, मरकूज सॉल्यूशन या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। केमिकल चेंजेस इन एवरीडे लाइफ, रोजमर्रा जिंदगी के अंदर, अब ये केमिकल चेंजेस की बात है, सॉल्यूशन का बनना भी फिजिकल चेंज था। डाइल्यूट सॉल्यूशंस की डेफिनेशन समझ आ गई, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन समझ आ गई, और ये अब आपने यहां देख भी लेना है कि जो 2 में है या 1 में है, या 2 वाला तो सॉल्यूशन है, पहले वाले में कोई, क्योंकि हमने एक चीज डाली नहीं थी, तो ये नंबर 2 पे आ रहा है, ये क्या है, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, और जो सबसे लास्ट पे आ रहा है वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, क्योंकि उसके अंदर सोल्यूट ज्यादा है। अब केमिकल चेंजेस इन एवरीडे लाइफ, रोजमर्रा जिंदगी के अंदर रूनुमा होने वाली कीमियाई तब्दीलियां। इफ यू लुक अराउंड, अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें, यू विल सी, आप देखेंगे, लीव्स ऑफ प्लांट्स, पौधों के पत्ते, ब्रांचेस, शाखें, ब्रांचेस, शाखें, वेजिटेबल्स, सब्जियां, फ्रूट्स, फल, पेपर, कागज, पीसेस ऑफ वुड, लकड़ी के टुकड़े, दीज आर बीइंग डिकम्पोज्ड ग्रेजुअली। ये सारी चीजें क्या हो रही होती हैं? आस्ता आस्ता गल सड़ रही होती हैं। और ये गलने सड़ने के अमल को क्या कहते हैं? डिकेइंग प्रोसेस कहते हैं। और ये केमिकल रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन। यू मस्ट हैव सीन, आप देख चुके होंगे, रस्टेड आयरन, जंग आलूद लोहा, जिसको जंग लगा होता है, विंडोज, उसकी खिड़कियां, एंड अदर थिंग्स, और दूसरी चीजें। हैव यू एवर थॉट, कि कभी आपने सोचा, व्हाई दिस हैपेंस, ऐसा क्यों होता है? तो दिस इज ए केमिकल रिएक्शन। ये क्या है? ये केमिकल रिएक्शन है। ये चीजें ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं। ये देखो कितना प्यारा, कितना खूबसूरत लीमू है, लेकिन जब गल गया तो क्या हो गया? शक्ल ही बदल गई उसकी। ऐसे ही होता है ना। इन केमिकल चेंज, कीमियाई तब्दीली के दौरान, बोथ, दोनों, शक्ल भी, अपीयरेंस कहते हैं शक्ल को, ठीक है, ज़ारी वज़ाक़ता को। इन केमिकल चेंज, कीमियाई तब्दीली के दौरान, बोथ, दोनों, अपीयरेंस, ज़ारी शक्ल, एंड कंपोजिशन, और बनावट, जो उनकी कीमियाई तरकीब है, आप इस सब्सटेंस, एक मादे की, और मैटर, या सब्सटेंस कहते हैं चीज को, मैटर कहते हैं मादे को, चेंजेस, वो बदल जाती है। उसकी मिसाल मैंने आपको क्या दी थी कि पेपर है, आप उसको जला दें, यानी ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएं, तो क्या बनती है? ऐश बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, नई चीज बन जाती है, पेपर बाकी नहीं रहता। तो क्या हुआ? शक्ल भी बदल गई और केमिकल कंपोजिशन भी बदल गई। डिकेइंग क्या होता है? रोटनिंग और डिकम्पोजिंग, गलने सड़ने का अमल ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स, मुर्दा जानदार जो है, थ्रू द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अमल के जरिए से, एंड फंजाई, या फंजाई के अमल के जरिए से, इज कॉल्ड डिकेइंग, इसे हम डिकेइंग कहते हैं। द रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स, जो बाकियात हैं, जैसे फल आपने खा लिए, छिलके पीछे बच गए, ठीक है ना, तो ये उसकी बाकियात हैं। ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म, जो मुर्दा जानदारों की होती हैं, एंड वेस्ट, जो उनका फुजला होता है, वेस्ट मैटर्स, उनके फुजला या उनके फुजले का मादा है, डिसअपियर्स, वो गायब हो जाता है, ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, थ्रू डिकम्पोजिशन, गलने सड़ने के अमल के जरिए से। हाउ डज दिस हैपन्स, ऐसा क्यों होता है? तो यू हैव रेड अबाउट द बैक्टीरिया एंड फंजाई, आप पढ़ चुके हैं बैक्टीरिया और फंजाई के बारे में। दे ऑब्टेन देयर फूड, वो अपनी खुराक हासिल करते हैं, बाय डिकम्पोजिंग, तोड़ फोड़ कर, गला सड़ाकर, द डेड बॉडीज, मुर्दा इजसाम को, इनटू सिंपल कंपोनेंट, सादा इज्जा में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेइंग, और इस अमल को क्या कहते हैं? गलने सड़ने का अमल कहते हैं। बर्निंग क्या होती है? द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंसेस विद ऑक्सीजन इज कॉल्ड बर्निंग। क्या किसी भी सब्सटेंस का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन जो है वो बर्निंग होता है, जलने का अमल होता है। क्लियर हो गया? द फ्यूल
is burnt in the stove to cook food, जैसे ये देखो, ये C फॉर कोल, कोयला किससे रिएक्शन करता है? ऑक्सीजन से, और क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ उसका फ्लेम भी बनता है, ठीक है, उसका शोला भी बनता है। द फ्यूल इज बर्न्ट, ईंधन जलाया जाता है इन द स्टोव, चूल्हे में, टू कुक फूड, खुराक या खाना पकाने के लिए। व्हेन फ्यूल बर्न्स, जब ईंधन जलता है, देन यू सी फ्लेम, फिर आपको शोला नजर आता नहीं आता? इस तरह का फ्लेम नजर आता है। द फ्लेम डेवलप्स ड्यूरिंग द कंबस्टन रिएक्शन, ये जो फ्लेम है ये बनता है जलने के अमल के दौरान, एंड दिस इज कॉल्ड बर्निंग, हम इसी को बर्निंग कहते हैं। ये आपकी बुक पे लिखा है और ये डेफिनेशन मैंने अपने पास से लिख के दी है ऑनलाइन सर्च करके। एग्जाम्पल गिवन, मिसाल के तौर पर, बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना, लकड़ी का जलना, पेपर का जलना, मैच स्टिक का जलना, माचिस की तीली जलती है नहीं जलती, एटसेट्रा वगैरह वगैरह। अब बच्चे आपने जरा गौर करना है इस एक्टिविटी पे। टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स एंड मार्क दम ए, बी एंड सी, 3 टेस्ट ट्यूब्स ले लें और उनके नाम ए, बी और सी रख लें। टेक वाटर इन टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब ए के अंदर पानी लें, एंड पुट ए नेल इन इट, और उसके अंदर एक कील डाल दें। टेक बॉइल्ड वाटर इन टेस्ट ट्यूब बी, उबला हुआ पानी टेस्ट ट्यूब बी में ले लें, एंड पुट ए नेल, और एक नेल डाल दें इन इट, इसके अंदर। देन पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल, और फिर कुछ कतरे डाल दें किसके? तेल के, ऑन इट, उसके ऊपर। ड्राई टेस्ट ट्यूब सी को खुश्क कर लें प्रॉपरली, अच्छे तरीके से, एंड पुट ए नेल इन इट, और उसके अंदर एक कील डाल दें। सील द माउथ, बंद कर दीजिए मुंह को, ऑफ द 3 टेस्ट ट्यूब्स, 3 टेस्ट ट्यूब्स के, विद कॉर्क एंड लीव, कॉर्क के साथ एंड लीव, और छोड़ दीजिए दम उन्हें, फॉर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए, इन सिमिलर कंडीशन, सेम हालात में, एक जैसे हालात में। इन विच टेस्ट ट्यूब द आयरन नेल बिकम्स ब्राउन, जो लोहे का कील है वो भूरा हो गया, तो वो ए में होगा। किसमें होगा? ए में। Why were boiled water and oil drops added in the test tube B? बच्चे, पानी को बॉयल इसलिए किया गया ताकि उसके अंदर जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो उड़ जाए, बुलबुले बन के वो, एंड ऑयल ड्रॉप्स, और उसके ऊपर ऑयल ड्रॉप्स क्यों डाले? ताकि उसके अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व ना हो, उसके अंदर ऑक्सीजन, ठीक है। टू रिमूव द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन वाटर वाज बॉइल्ड, एंड टू प्रिवेंट द डिसोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन ऑयल was added in the test tube B, ये जवाब है। क्लियर हुआ? समझ आया नहीं आया? In which test tube the change of color of the nail was not possible? कौन सी टेस्ट ट्यूब्स के अंदर जो नेल का कलर है, चेंज ऑफ द कलर ऑफ द नेल was not possible in B and C? B and C में भी ऊपर से बंद कर दिया, और यहाँ पानी नहीं है, यहाँ पानी नहीं है, जिससे H2O यहाँ पर नहीं है। जब नहीं है तो जंग नहीं लगेगा। अब यहाँ पे पानी है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, सो देयरफॉर इसमें भी जंग नहीं लगेगा। रस्टिंग क्या होती है ज़रे वाला? ये रस्ट की डेफिनेशन है, Fe2O3.XH2O। ये X1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। समझ आया नहीं है? नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स की तादाद हो सकती है, ठीक है। तो रस्टिंग क्या है? आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, ये डेफिनेशन है रस्टिंग की, ठीक हो गया। रिएक्शन ऑफ आयरन विद ऑक्सीजन एंड वाटर इज कॉल्ड रस्टिंग। समझ आया नहीं यार? रिएक्शन ऑफ आयरन विद किसके साथ? वाटर and oxygen is called rusting. Clear हो गया? Yes. In this activity you have observed that in one of the test tubes the color of the nail has changed. In the above activity, इस activity के अंदर we have observed that, हमने देखा that in one of the test tubes, एक टेस्ट ट्यूब में the color of the nail has changed, जो कील का रंग है वो तब्दील हो जाएगा। in this test tube oxygen was present, उस टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन मौजूद थी। समझ आया नहीं है? और बाकियों में नहीं थी, ठीक है। अगर बाकियों में थी तो पानी नहीं था। तो
इन दिस टेस्ट ट्यूब ऑक्सीजन वाज प्रेजेंट व्हिच रिएक्ट्स विद आयरन, जो आयरन से रिएक्शन करती है और क्या बनाती है, जंग बनाती है। ड्यू टू दिस रिएक्शन द कलर ऑफ द आयरन चेंज्ड, जो आयरन का कलर था वो बदल गया। रस्टिंग याद रखिएगा, ये रस्ट की डेफिनेशन मैंने दे दी और रस्टिंग की मैंने ये दे दी, ठीक है। द चेंज, सुन रहे हो, Fe2O3.X H2O is called rust of the iron. The change that has occurred on the iron, ये जो तब्दीली रूनुमा हुई है लोहे पे, is due to the action of oxygen, ये ऑक्सीजन के एक्शन की वजह से वाटर और पानी के, समझ आ गया। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग, और इस अमल को रस्टिंग कहते हैं, और ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन दी हुई है। समझ आया कि नहीं आया? पक्का? पक्का? अच्छा, बहुत से सुने। टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग, लोहे को जंग से बचाने के लिए इट्स सरफेस, उसकी जो सतह होती है, इज कोटेड, उस पे तय चढ़ाई जाती है विद पेंट, किसके साथ? पेंट, ऑयल, या उस पे ऑयल लगा दिया जाता है, या क्रोमियम की एक तय चढ़ा दी जाती है, जिसको चढ़ाने के बारे में आप सीखेंगे 9th क्लास में, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। सो डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, केमिकल और फिजिकल जो चेंजेस हैं उनके दरम्यान में क्या फर्क है? वी हैव ऑलरेडी रेड, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस, 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। रिएक्शंस की 2 किस्में हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ठीक हो गया। फिजिकल चेंज क्या होता है? ये बड़े मदद की डेफिनेशन है। दैट टाइप ऑफ चेंज इन विच ए न्यू सब्सटेंस इज नॉट फॉर्म, नई चीज नहीं बनती, बाय द कॉम्बिनेशन, मिलाप से, ऑफ 2 और मोर देन 2, 2 या 2 से ज्यादा मादा जात के, सब्सटेंसेस के, इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। हम उसे फिजिकल चेंज या फिजिकल रिएक्शन कहते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है जी। इफ, अब ये उसकी दूसरी डेफिनेशन जो आपकी बुक पे लिखी है, इफ ड्यूरिंग ए चेंज, अगर किसी तब्दीली के दौरान आप एनी मटेरियल, किसी भी मादे की, नो न्यू मटेरियल, कोई नया मादा नहीं, इस फॉर्म बनता विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, मुख्तलिफ खुसूसियात के साथ, देन सच ए चेंज, विद ऐसी तब्दीली इज कॉल्ड ए फिजिकल चेंज। हम ऐसी तब्दीली को फिजिकल चेंज कहते हैं। और इसकी एग्जांपल्स क्या है? मेल्टिंग, बॉइलिंग, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन, ठीक है जी, इवेपोरेशन। फिजिकल चेंज कैन बी रिवर्स्ड, और मजे की बात यह है कि हम इसको वापस लौटा सकते हैं, सच एज ऑन हीटिंग, जैसा कि गर्म करने पे द सॉलिड वैक्स, जो ठोस वैक्स थी, बिकम्स लिक्विड, वो लिक्विड बन जाती है, बट रिमेन्स वैक्स, लेकिन वैक्स रहती है। ऑन कूलिंग, ठंडा करने पे द लिक्विड वैक्स, जो लिक्विड वैक्स होती है, बिकम्स सॉलिड, वो वापस ठोस हो जाती है, बट रिमेन्स वैक्स, लेकिन रहती वैक्स ही है। मक्खन गर्म करने पे पिघल जाता है, मक्खन ही रहता है, ठंडा करने पे वापस मक्खन बन जाता है। केमिकल चेंज क्या होता है बेटा? सिर्फ एक बात का फर्क है, यहाँ पे नॉट फॉर्म लगाया था, इस नॉट को हटा दो तो क्या बन जाएगा? केमिकल चेंज बन जाएगा। दैट टाइप ऑफ चेंज इन विच ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, एक ऐसी तब्दीली जिसमें एक नया मादा बन जाता है, एक नई चीज बन जाती है, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस, 2 या 2 से ज्यादा मादा जात के मिलाप से, इज कॉल्ड केमिकल चेंज। हम उसको केमिकल चेंज कहते हैं। ए चेंज इन विच ए न्यू मटेरियल विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज फॉर्म, ये दूसरी डेफिनेशन है, इज कॉल्ड केमिकल चेंज। हम उसको केमिकल चेंज कहते हैं। और उसकी मिसालें मैं आपको दे चुका हूं कि जैसे लोहा वो जंग में बदल जाए, ठीक है ना। द बर्निंग ऑफ पेपर, किसका? पेपर का जलना, इस केमिकल रिएक्शन। एज ऐश इज फॉर्म, जैसे कि राख बनती है इन दिस प्रोसेस, इस अमल में। द केमिकल चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड, और कीमती तब्दीली को वापस नहीं लौटाया जा सकता। अब आपको कैसे पता चलेगा कि किसी जगह पे केमिकल रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ? तो याद रखना 5 अलामतें हैं जिनके जरिए से आप पता कर सकते हैं कि ये केमिकल चेंज हुआ। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज हो जाए। नेचुरल गैस का जब चूल्हा आप खोलते हैं, तीली लगाते हैं, तो जलना शुरू हो जाती है गैस या नहीं? तो गैस का जलना, CH4 का जलना, ये CH4 फार्मूला होता है नेचुरल गैस का। जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, मतलब जलती है, तो CO2 बनती है और साथ पानी के बुखारात बनते हैं। तो ये बर्निंग, अब देखो ये CH4 क्या बन जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, किसके साथ मिलके? ऑक्सीजन के साथ मिलके। तो चेंज इन टेम्परेचर हो गया। चेंज इन कलर, आपको पता है इसके फ्लेम का रंग क्या होता है? वैसे नेचुरल गैस जो है ब्लू, वो इनकम्प्लीट बर्निंग में होता है। चेंज इन कलर हो गया। इमिशन ऑफ गैस, कभी पेप्सी की बोतल के अंदर नमक फेंक देना, ठीक है,
और वो जो गोलियां होती हैं खाने वाली गोल गोल सी, उनका मुझे नाम भूल गया, फेंटोस उनका नाम होता है मेरे ख्याल में, है ना, मेंटोस, मेंटोस, वो डालोगे तो और ज्यादा वो बॉयल करती है। इमिशन ऑफ लाइट, जब आग जलती है तो रोशनी निकलती है, नहीं निकलती, पटाखे जलते हैं तो रोशनी निकलती है, वो केमिकल चेंजेस होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, पानी गर्म करते हो तो सफेद सफेद नीचे भूरा सा बैठता नहीं बैठता, उसे प्रेसिपिटेट कहते हैं, ठीक है। तो कभी कभी वो जो पानी गर्म करके आपको नीचे सफेद सफेद सा कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट मिलता है ना, वो प्रेसिपिटेट होता है, तो वो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा था वहां पे, ठीक है। ये 5 तब्दीली हैं जिनके जरिए से आप पता कर सकते हैं कि क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। मैजिक शो पे आप जाते हैं तो जादूगर किसी पानी को हाथ लगाता है और उसका कलर चेंज हो जाता है, बच्चे वो केमिकल चेंज होता है, वो क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। समझ आ गया नहीं आ गया? इस तरह की बहुत सारी चीजें हमारे इर्द गिर्द नुमा हो रही होती हैं, तो यू कैन चेक इट। जंग लगना, रंग तब्दील होता है ना लोहे का, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। सो इसी के साथ आज हमारा जो चैप्टर है वो क्लोज होने जा रहा है। ग्रुप्स बनाने हैं जी, टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी यू विल फॉर्म 4 ग्रुप्स, 4 ग्रुप बनाएं। ईच ग्रुप विल राइट देयर ऑब्जर्वेशन, हर ग्रुप अपनी ऑब्जर्वेशन लिखेगा ऑन द वर्कशीट पे। ग्रुप 1 ने क्या करना है, बर्न स्टील वूल, बर्तन साफ करने के लिए एक जाली मिलती है नहीं मिलती, तार मिलती है, या डिश वॉशिंग नेट ओवर द स्पिरिट लैंप, आपने उसको गर्म करना है, किसके ऊपर, आग के ऊपर, तो क्या होगा, वो वही रहेगा, चेंज तो नहीं होगा ना। नंबर 2, डिप ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर को पकड़कर विनीगर में डुबो दो तो वो रेड हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, टेक इट आउट, उसको बाहर निकालें, लेट इट ड्राई, उसे खुश्क होने दें। डिप लिटमस पेपर इन द लाइम वाटर, फिर उसी को लाइम वाटर में भी डुबोएं ब्लू लिटमस पेपर को, तो वो भी रेड हो जाएगा। बर्न पेपर, कागज जला दें। टेक लुक वार्म मतलब नीम गर्म दूध ले लें, एंड मिक्स ए स्पून ऑफ योगर्ट, और उसके अंदर 1 चम्मच दही डाल दें, टू मेक द योगर्ट, दही बनाने के लिए। तो ये भी केमिकल चेंज है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो ये दही बन जाएगा नहीं बनेगा, बन जाएगा ना। तो ये बेटा एक एक्टिविटी थी आपकी। इसी के साथ आज हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट हुआ, चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।